नमस्कार साथियों, एक बार फिर से ही आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो आज की क्लास का टॉपिक डिटरमिनर्स ही रहेगा और ये डिटरमिनर्स टॉपिक का ये लास्ट पार्ट है, यानी ये अंतिम पार्ट है भाई। ठीक है ना। और क्लास बड़ी शानदार होने वाली है क्लास, और क्लास को एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, बड़ी शानदार क्लास होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और साथ साथ में लाइक जरूर करते हुए चलना। ठीक है, तो चलो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना क्या है, अब देखो डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स वैसे देखा जाए तो डिटरमिनर्स पिछली क्लास में हो गया था, लेकिन जो बच गया है ना, जो बच गया है वो आज इस क्लास में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, वो क्या वही है जो अपन ने पिछले क्लास में पढ़े थे, लेकिन कुछ अलग से भी दे रखा है। ठीक है, अलग से भी दे रखा है ना इस चैप्टर में, तो वो भी अपन पढ़ेंगे। क्योंकि अपन सेकंड ग्रेड और रीटमेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि अपन एक भी चांस छोड़ना नहीं है। अपन को एक भी ऐसा कंसेप्ट है वो छोड़ना नहीं है। सारे के सारे कंसेप्ट है वो क्लियर करके चलेंगे। ठीक है, अब देखना, अब मैंने आपको न्यूमेरियल डिटरमिनर्स तक बता दिया था। अब चलेगा अपना क्वांटिफाइड डिटरमिनर्स। ठीक है, क्वांटिफाइड डिटरमिनर्स, और इसके बाद में कुछ नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद में डिटरमिनर्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, क्वांटिफाइड का मतलब होता है मात्रात्मक। ठीक है, क्वांटिफाइड का मतलब होता है मात्रात्मक, यानी मतलब कि वो डिटरमिनर्स जो मात्रा को बताते हैं वो क्वांटिफाइड कहलाते हैं। ठीक है, अब देखना, अब यानी अब इसमें अपन को क्या करना, देखो इसमें अपन ने पढ़ा था सम को। देखो न्यूमेरियल में सम को भी पढ़ा है ना, एनी को भी पढ़ा है। ठीक है, इनफ को भी पढ़ा है। न्यूमेरियल की बात बता रहा हूं, नो को भी पढ़ा है, मोर को भी पढ़ा है। ठीक है, और अपन ने ग्रेट, ए ग्रेट मैनी है ना, और ग्रेट मैनी और लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, है ना, इन सबको अपन ने किस में पढ़ा है, न्यूमेरियल में पढ़ा है। किस में पढ़ा है, न्यूमेरियल डिटरमिनर्स में पढ़ा है। न्यूमेरियल डिटरमिनर यानी जो संख्यात्मक होते हैं ना, उनमें अपन को पढ़ा है। अब ये डिटरमिनर्स है वो क्वांटिफायर में भी काम आते हैं। ये डिटरमिनर है वो क्वांटिफायर में भी काम आते हैं। ठीक है, क्वांटिफायर्स में भी काम आते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, यानी वहां पर न्यूमेरियल में जो यूज होने हैं वही यूज क्वांटिफायर में भी होते हैं। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना, यानी आप लोगों को लिखना कैसे है ना। देखो ये सारे के सारे डिटरमिनर, देखो ये सारे के सारे डिटरमिनर लिखकर एक हेडिंग डाल लेना, न्यूमेरियल डिटरमिनर। ठीक है, अलग से न्यूमेरियल डिटरमिनर। ठीक है, हेडिंग डाल के फिर उसके बाद में जितने भी डिटरमिनर है, जैसे सम है, एनी है, नो, इनफ है, मोर है। ठीक है, और उसके बाद में जैसे प्लेंटी ऑफ है, लॉट्स ऑफ है, लॉट ऑफ है, ग्रेट मैनी है, ये सारे के सारे डिटरमिनर है ना, वो लिखकर आप लोगों को एक लाइन लिखनी है, क्या कि दीज डिटरमिनर्स आर आल्सो यूज फॉर क्वांटिफायर्स। ठीक है, ये भी आपको लिख लेना। ठीक है, ताकि आपको ये भी ध्यान में रहे कि ये जो न्यूमेरियल डिटरमिनर्स है वो क्वांटिफायर में भी काम आते हैं। ठीक है ना। तो अपन देखो क्वांटिफायर में अपन पढ़ेंगे यूज ऑफ लिटिल, है ना, यूज ऑफ लिटिल पढ़ेंगे। तो लिटिल का मतलब होता है नगण्य, और ए लिटिल, द लिटिल। अब इसमें देखो, इसमें ये पेयर में चलते हैं। कौन कौन से, लिटिल, ए लिटिल, और लिटिल नहीं रही, लिटिल। ठीक है, और द लिटिल। ये तीनों पेयर में चलते हैं। समझ में आ गई चीज। अब देखना, अब इन तीनों को समझना कैसे है। बात तो यही है कि समझना जरूरी है, और मेरा ये मानना है कि इस क्लास में आप याद करके जाओगे। ठीक है, अब देखना कैसे। देखो नगण्य का मतलब होता है न के बराबर। ठीक है, अब देखना, ये एक पोर्ट है, मान लो एक पोर्ट है,
है ना, ये एक पोर्ट है, ठीक है। अब इसमें मतलब कि ये देखो, ये ना, ये पानी है, ठीक है। ये पानी की मतलब कि मात्रा कितनी है, न के बराबर थोड़ी सी है, उसको बोलेंगे लिटिल, यानी न के बराबर। अब यही मात्रा बढ़कर इतनी हो जाए, उसको बोलेंगे ए लिटिल। और यही मात्रा और बढ़कर हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, द लिटिल। बस इतना फर्क है, समझ में आ गई चीज, है ना। और मतलब लिटिल का यूज है वो नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव को दर्शाता है, नकारात्मक को भी दर्शाता है, ठीक है। तो देखना इसका पहला पॉइंट क्या बनता है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में नेगेटिव सेंस में इसका यूज किया जाता है, ठीक। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में नेगेटिव सेंस में इसका यूज किया जाता है। अब देखना, हो गया नेगेटिव सेंस में। अनकाउंटेबल नाउन का क्या मतलब होता है, जो संज्ञा, नोट संख्या, ठीक है, संज्ञा यानी जो संज्ञा जो नाउन गिना नहीं जा सके उसके लिए लिटिल का यूज होता है, ठीक है। वो उसे अनकाउंटेबल नाउन भी बोलते हैं, ठीक है। और मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, है ना, अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। अगर वो क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो उस क्लास को जाकर जरूर देखना है, ठीक है। भले ही आप लोगों को आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, लेकिन देखना जरूर, ठीक है। अब देखना, अब इसमें एग्जांपल देखना, देयर इज ए लिटिल मिल्क सो यू कैन नॉट मेक टी, यानी उस पॉट में या जग में थोड़ा सा ही पानी, थोड़ा सा ही मिल्क है और इससे कि तुम चाय नहीं बना सकते, ठीक है। मतलब कि थोड़ा सा ही मिल्क है जिससे कि तुम चाय नहीं बना सकते, ठीक है। तो नगण्य के लिए, नकारात्मक या नेगेटिव के लिए किसका यूज होता है, लिटिल का यूज होता है, ठीक है। वो भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, ठीक। अब देखना आगे, दूसरा पॉइंट इसका बनता है बेटर और मोर से पहले, है ना, बेटर और मोर से पहले। ये दो वर्ड याद रख लेना, बेटर और मोर से पहले। अब देखना, योर सजेशन इज लिटिल मोर बेटर देन, ठीक है, बेटर देन द फर्स्ट वन, यानी तुम्हारा जो सजेशन था वो फर्स्ट वाले से, यानी तुमने जो सुझाव दिए थे वो फर्स्ट वाले से काफी, मतलब कि थोड़े अधिक कम बेटर है, इसको ऐसे समझना, ठीक है ना। अब देखना आगे, एक्सपेक्ट, सस्पेक्ट, थिंक, नाउ वर्ब से पहले, ठीक है। ये एक्सपेक्ट है, सस्पेक्ट है, थिंक है, नाउ है, ये जो वर्ब है इनसे पहले भी किसका यूज किया जाता है, लिटिल का यूज किया जाता है। पीपल लिटिल एक्सपेक्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना, ठीक है। मतलब कि देखो एग्जाम्पल है वो अलग हो सकते हैं, लेकिन रूल्स है वो के वो रहेंगे। ग्रामर का ये एक इंपॉर्टेंट रूल रहता है, ठीक है ना। अब देखना, नाउ यूज टू जैसी एडजेक्टिव से पहले भी इसका यूज किया जाता है। सी इज ए लिटिल नाउन, सॉरी सी इज लिटिल नाउन, नाउन ऑथर, सी इज लिटिल नाउन ऑथर, कि वो कम जानी पहचानी लेखिका है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। ये 4 पॉइंट है वो याद रखना है। और मतलब कि एग्जाम्पल है वो हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, यूज ऑफ ए लिटिल, ठीक है। अपन क्वांटिफायर को पढ़ रहे हैं, डिटरमिनर्स को पढ़ रहे हैं, है ना। और अगर क्लास को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक जरूर करके चलना, ठीक है। क्लास बड़ी शानदार क्लास होने वाली है और आप इस क्लास से याद करके जाओगे, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, ठीक है, इतना विश्वास कर सकते हो आप। अब देखना, मतलब अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज होने हैं, ठीक है, और वर्ब के साथ में यूज होने, यानी वर्ब के साथ में यूज होने हैं। अब देखना कैसे इसका यूज होना है। इट रैंड ए लिटिल यस्टरडे, यानी कल थोड़ी वर्षा हुई। मतलब इसका मीनिंग क्या रहता है, हिंदी मीनिंग रहता है कुछ। समझ में आ गई चीज, है ना, कुछ, है ना। तो अब देखना आगे, दूसरा क्या है, अनफेवरेबल एडजेक्टिव व एडवर्ब के से पहले इसका यूज किया जाता है, ए लिटिल का यूज किया जाता है। बीइंग वीक ही वाज ए लिटिल एनेक्सियस अबाउट हिज हेल्थ, यानी कमजोर होते हुए वो थोड़ा अपनी हेल्थ के बारे में एनेक्सियस से चिंतित है, ठीक है। अब देखना, कंपेरेटिव
एडजेक्टिव वह एडवर्ब से पूर्व है, ठीक है, इसका यूज किया जाता है। यानी पहले कंपैरेटिव एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले भी ए लिटिल का यूज किया जाता है। अब देखना द सीट्स इज ए लिटिल थिनर, यानी जो सीट है वो थोड़ी ही पतली है, ठीक है, थोड़ी ही पतली है। तो इसका देखो मैं फिर से समझा रहा हूं आपको। अब देखो कैसे, ये पोर्ट है, मानो फिर से समझा रहा हूं मैं, मतलब इतना पानी है, इतना पानी है, ये पानी मान लो, तो लिटिल का यूज होगा, ठीक है। इससे थोड़ा पानी है, थोड़ा ज्यादा पानी है, तो ए लिटिल का यूज होगा। समझ में आ गई चीज? इससे अधिक पानी है, थोड़ा और अधिक है, तो द लिटिल का यूज होगा। बस इतना ध्यान रख लेना, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज होना है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना द लिटिल, ठीक है, द लिटिल। अब देखना द लिटिल क्या है, वहां पर जो कुछ भी है वो सब कुछ, ठीक है, इसका मीनिंग निकलता है। अब देखना शी हैज स्पेंट लिटिल मनी शी हैड, यानी उसके पास में जो कुछ भी धन था उसने वो सारा का सारा स्पेंड कर दिया, यानी खर्च कर दिया, ठीक है। अब देखना लेस, ठीक है, लेस, यूज ऑफ लेस, लेस का मतलब होता है कम, ठीक है। कंपैरेटिव सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है शी हैज लेस क्लेवरनेस देन हर सिस्टर, यानी वह उसकी सिस्टर की बजाय कम क्लेवर यानी चतुर है, ठीक है, चतुर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको याद करना है। मच का यूज किस तरीके से करना आपको देखना, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। अब देखना अफर्मेटिव, अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सो, एज, टू और हाउ के साथ में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में इसका यूज किया जाता है। अब देखना मतलब कि मच का यूज है ना, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में सीधे ही मच का यूज अपन नहीं कर सकते, ठीक है। मच की बजाय पे मच की बजाय अपन यूज करेंगे, जैसे लॉट्स ऑफ है, लॉट ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है, इनका यूज करेंगे, ठीक है। अब देखना मच का सिनोनिम क्या होता है, पहले तो ये देखो मच का सिनोनिम क्या होता है, लॉट ऑफ, ठीक है, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये इसका सिनोनिम होता है, ठीक है ना। इनका ये है ना, इसके सिनोनिम होते हैं। अब मतलब मच है वो अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस में डायरेक्ट अपन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मच का यूज कैसे करेंगे डायरेक्ट, मतलब मच का यूज है ना अफर्मेटिव सेंटेंस में सो, एज और टू के साथ में अपन इसका यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट अपन यूज नहीं कर सकते। जैसे इट इज, देखना इट इज टू मच, इट इज टू मच यानी बहुत हो गया, ठीक है। इट इज टू मच बहुत हो गया, ठीक है। इट इज मच ऐसे नहीं कह सकते अपन, ठीक है, ऐसे नहीं कह सकते, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। टू के साथ में अपन अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका यूज नहीं कर सकते अपन, ठीक है। मच का यूज, मच का हिंदी मीनिंग होता है अधिक, ठीक है ना। तो इस तरीके से याद करना है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका भी, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे, अब देखो यूज ऑफ इंटरोगेटिव डिटरमिनर, इंटरोगेटिव डिटरमिनर है ना, उसमें व्हाट और विच आते हैं, ठीक है। अब मतलब व्हाट का मतलब होता है क्या, ठीक है, और विच का मतलब होता है कौन से, कौन सी और कौन से, ठीक है। ये इंटरोगेटिव डिटरमिनर है, कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। तो मतलब जहां पर आपको नया दिखेगा ना, तो वहां पर यही दिखेगा, ठीक है ना। नया क्वेश्चन दिखेगा तो वहां पर इनमें से ही दिखेगा, समझ में आ गई चीज। तो इसको भी आपको टच करके चलना है, ऐसा नहीं कि जो चीज अपन चीजों को छोड़कर चलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। शिद्दत से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो यूज ऑफ व्हाट का यूज है वो व्हाट प्लस नाउन के साथ में भी इसका यूज होता है ना। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी इसके साथ व्हाट का यूज होता है, जैसे व्हाट कलर डज द होटल हैव, यानी इस होटल का कलर कैसा है, ठीक है, और क्या है। अब देखना व्हाट ए प्लेयर सचिन इज, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो इसमें भी व्हाट का यूज होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ है ना व्हाट का यूज होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ठीक है। तो ये भी डिटरमिनर की श्रेणी में आते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। और अब देखना व्हाट और इसके बाद में विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से, ठीक है। और जैसे मान लो एग्जांपल है
विच बुक डू यू वांट, यानी तुम्हें कौन सी बुक चाहिए, ठीक है। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब 8वां है रिलेटिव्स। रिलेटिव्स का मतलब होता है संबंधात्मक, ठीक है। अब देखना ये जितने भी है ना, जितने भी देखना ये एज ए कंजक्शन यूज होते हैं सेंटेंस में, एज ए कंजक्शन, सॉरी एज ए कंजक्शन यूज होते हैं, ठीक है। क्लोज जब चैप्टर चलेगा ना तो उसमें अच्छी तरीके से और समझा दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। अब देखना, अब इसमें देखना कौन कौन से विच है, व्हाट एवर और विच एवर, ये है। अब देखना यूज ऑफ विच का मतलब होता है जो या जिसे, ठीक है। देखना द बुक विच इज इंटरेस्टिंग इज लाइक बाय ऑल, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एज ए कंजक्शन यूज होते हैं सेंटेंस में, बस इतना ध्यान में रखो, ठीक है। अब यूज ऑफ व्हाट का मतलब होता है जो, है ना। जब व्हाट इन मतलब कि पॉजिटिव या एज ए कंजक्शन यूज होता है सेंटेंस में, तो वहां पर वो मीनिंग अलग देता है और इंटरोगेटिव में अलग देता है। इंटरोगेटिव में तो क्या का अर्थ देता है, यहां पर जो का अर्थ देगा, ठीक है। अब देखना when he knows what you do, जब उसे पता चलेगा कि तुम क्या करते हो, तो he will be angry, वह नाराज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब यूज ऑफ whatever का मतलब होता है जो भी, है ना। whatever का मतलब होता है जो भी। अब देखना she will spend the money on whatever she likes, यानी जो भी उसे पसंद है उस पे वो धन खर्च करेगी, ठीक है ना। whichever भी ऐसा ही है, whichever day she fixes everybody's presence cannot be ensured, है ना। तो whichever का मतलब भी जो भी होता है, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसका भी ले लिया स्क्रीनशॉट। बस आज की क्लास में इतना ही है, और ये लास्ट क्लास थी भाई, डिटरमिनर्स की ये लास्ट क्लास थी, थ्योरी क्लास थी, है ना। तो बस आज की क्लास में इतना ही है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे, ठीक है। और चैनल को जरूर सपोर्ट करना है, ठीक है। भले ही मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे दे रहा हूँ क्लासेस, लेकिन ऑथेंटिक क्लासेस है, यानी एक भी क्वेश्चन इससे आप लोगों का बाहर नहीं जाएगा, इस थ्योरी से बाहर नहीं जाएगा। इन्हीं का प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और इन्हीं का रिवीजन करना है, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही है, और चैनल को जरूर सपोर्ट करना है, ठीक है। आप ही लोगों का चैनल है, चैनल को जरूर सपोर्ट करना। बस आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।